हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम डिम्पल है। आज मेरे भाई की शादी हो रही थी। भैया की शादी में उनके कई दोस्त भी आए हुए थे। उन सबको एक कमरे में ठहरा दिया था। भैया की शादी के लिए एक बड़ा सा हॉल बुक कराया गया था। मैं रात को जब अपने कमरे में सोने के लिए आई तो मेरे फ़ोन पर भैया के दोस्त मनोज का मैसेज था। भैया अक्सर मेरे मोबाइल से उनको फ़ोन कर लिया करते थे, इस वजह से मेरा नंबर उनके पास था। उस मैसेज में लिखा था, क्या आप मेरे लिए पीने के पानी का प्रबंध कर सकती हो? मेरे रूम में पानी नहीं है। मैंने देखकर कहा ठीक है। पहले तो मैंने सोचा सुमित के कमरे में पानी किसी से भिजवा देती हूँ, लेकिन उनका कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं खुद पानी की बोतल लेकर उनके कमरे की तरफ चल दी। मैं उस वक्त गाउन पहनी हुई थी और दुपट्टा भी नहीं डाला था। मेरे दोनों पहाड़ सामने से तने हुए थे। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर उनके रूम की घंटी बजाने लगी है। तब मनोज ने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले मनोज की नज़र मेरे दोनों पहाड़ों पर गई। मेरे दोनों पहाड़ों को देखकर उनके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई थी। मनोज उस वक्त हाफ लवर और बनियान में था। मैंने उन्हें पानी दिया और वापस जाने लगी। तभी मनोज ने कहा, कुछ देर रुकोगी नहीं क्या? मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे सोना है और कल सुबह जल्दी उठना भी है। फिर मनोज मुझे गुड नाइट कहा और मैं वहां से वापस अपने कमरे में आ गई थी। अगले दिन कोई कार्यक्रम नहीं था, सभी लोग फ्री बैठे थे, इसलिए लोग बाहर घूमने चले गए। होटल में और मेरा भाई जिसकी शादी हो रही थी और मेरी मम्मी, बस 3 लोग ही रुके थे। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैं होटल के पीछे बने हुए गार्डन टहलने के लिए चली गई। मैं गार्डन में अकेली टहल रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा वो मनोज भी आ गया और मेरे पास आकर बोले, आप नहीं गई बाहर घूमने? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि मम्मी के साथ कुछ काम करवाना था। मनोज ने कहा, मैंने कमरे की खिड़की से तुम्हें ये टहलते देखा तो आ गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ देर समय बिता सकता हूँ? मैंने कहा, जी क्यों नहीं, वैसे भी मैं अकेली बोर हो रही थी। फिर हम दोनों में बातें होने लगी और बातें करते करते गार्डन में टहल रहे थे। मनोज ने मुझे मेरे पति और ससुराल के बारे में पूछा। मैंने भी मनोज के घर परिवार के बारे में पूछा। गार्डन में टहलने के बाद फिर हम दोनों वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ गए, बातें करते हुए। मनोज ने कहा, डिम्पल, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी अदा काफ़ी अच्छी लगी मुझे और तुम्हारा स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। अब मनोज को क्या पता कि मैं तो उनके मन को पहले ही भाव चुकी हूँ कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है। ऐसे ही वह बीच बीच में मेरी तारीफ करते रहे और मैं बस मुस्कुराती हुई उनकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद फिर हम दोनों वापस होटल में आ गए हैं। फिर मैं दोपहर का खाना खाने के बाद कमरे में आराम करने लगी। मेरी मम्मी मौसी के साथ बाजार चली गई थी और मेरा भाई अपने कमरे में सो रहा था, इस वजह से मैं कमरे में अकेली थी। तभी मोबाइल में मनोज का मैसेज आया और हम दोनों की सेटिंग शुरू हो गई। काफ़ी देर चैटिंग के बाद मनोज ने मुझसे पूछा, क्या हम दोनों में दोस्ती हो सकती है? मैं समझ गई थी कि मनोज मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहता है। फिर भी मैंने उनसे कहा, हम दोनों में उम्र का काफ़ी अंतर है, तो दोस्ती कैसे हो सकती है? फिर मनोज ने मुझे मनाने के लिए जोर दिया। मैंने भी सोचा 2-4 दिन की तो बात है, मेरा भी मनोरंजन हो जाएगा और शादी के बाद वो कौन सा मुझसे मिलने के लिए आते रहेंगे। दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।